नमस्कार, सिटी विजन समाचार में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। राज्य मंत्री केटीआर ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तेलंगाना और देश के युवाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने 1 लाख नौकरियां तक नहीं दी। केटीआर ने कहा है कि वे केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ चार्जशीट लगा रहे हैं। उन्होंने नलगोंडा में हथकरघा पार्क बनाने के अपने वादे को भूलने के लिए केंद्र की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र विभाजन के वादों को पूरा नहीं करके आंध्र के साथ तेलंगाना के साथ भी अन्याय कर रहा है। टीआरएस के 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश के मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मामले के तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेने की इजाजत दे दी है, जबकि एसीबी कोर्ट ने रिमांड खारिज कर दिया। पुलिस द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। कोर्ट ने फिलहाल बाहर मौजूद आरोपियों को साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्र के सामने तुरंत पेश होने का आदेश दिया है। इसी क्रम में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। उधर कल पुलिस की याचिका पर जांच करने वाले हाईकोर्ट ने शर्त लगाई थी कि आरोपी हैदराबाद नहीं छोड़े। इस जांच के दौरान आरोपियों को रिमांड पर लेने की अनुमति दी गई। हाईकोर्ट ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया। निंदिతులను అరెస్టు చేసేందుకు फार्म हाउस मामले में भाजपा की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया है। इस मामले की जांच पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने पुलिस को 4 नवंबर तक कोई जांच नहीं करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फार्म हाउस मामले में 8 प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि पुलिस 4 तारीख से पहले काउंटर दाखिल करे। टीआरएस के विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की। हालांकि बीजेपी ने रिट याचिका दायर कर दावा किया है कि पार्टी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जा रही है। याचिका में कहा गया है कि उपचुनाव की पृष्ठभूमि में अपनी पार्टी को मिल रहे समर्थन को नहीं देख पाने पर टीआरएस ने साजिश रची है। फार्म हाउस ने मामले की सीबीआई या सिटिंग जज से गहन जांच के निर्देश देने की मांग की है। याचिका पर सुनवाई कर रही अदालत ने भाजपा के वकील की दलीलों से सहमत होते हुए चुनाव खत्म होने तक पुलिस जांच पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। सरकार ने सत्ताधारी दल के विधायकों की खरीद फरोख्त का पर्दाफाश करने वाले तांडूर विधायक पायलट रोहित रेड्डी की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। गृह विभाग ने रोहित रेड्डी को 4+4 बंदूकधारी आवंटित करने के आदेश जारी किए हैं। वर्तमान में रोहित रेड्डी को 2+2 सुरक्षा है। हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर उस संख्या को बढ़ाकर 4+4 कर दिया गया है। इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि उन्हें बुलेट प्रूफ वाहन भी आवंटित किया जा रहा है। मालूम होता है कि जिस घटना में टीआरएस के 4 विधायकों को पार्टी से अलग करने का प्रलोभन दिया गया, उसने राज्य की राजनीति में सनसनी मचा दी। इस मामले में रोहित रेड्डी अहम है। पुलिस ने उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मोइनाबाद के फार्म हाउस पर छापा मारा और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस ने तांडूर विधायक की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। एहतियात के तौर पर सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राज्य में जब भी उपचुनाव होते हैं तो टीआरएस और बीजेपी विवादित मुद्दे उठाकर फायदा लेते हैं। दोनों दल रणनीतिक रूप से भी ऐसा मुद्दों को सामने ला रहे हैं। आरोप लगाया गया है कि पिछले दिनों दुब्बका और हुजूराबाद के उपचुनाव के दौरान दोनों पार्टियों ने एक ही तरह से काम किया। दुब्बका उपचुनाव के दौरान बीजेपी विधायक रघुनंदन राव के घर पर पुलिस ने छापेमारी की थी। रेवंत ने कहा है कि अब भी ऐसा ही हुआ है और छापेमारी की गई। कल्याण मंत्री कोप्पुला ईश्वर ने कहा है कि मुख्यमंत्री केसीआर ने फ्लोराइड की समस्या को खत्म कर दिया है। हालांकि कई दशकों से देश और राज्य पर शासन करने वाली पार्टियों के लिए असंभव था।
मुनुगोडु निर्वाचन क्षेत्र के मिशन भगीरथ योजना के अंतर्गत में फ्लोराइड पीड़ितों के साथ एक बैठक की गई। फ्लोराइड पीड़ितों ने शोक जताते हुए कहा है कि अगर मिशन भगीरथ 30 साल पहले आ गया होता तो उनकी जिंदगी ऐसी नहीं होती। उन्होंने कहा है कि वे केसीआर के ऋणी हैं, जिन्होंने मुनुगोडु निर्वाचन क्षेत्र की भावी पीढ़ियों को बचाया। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ए.के. खान ने कहा है कि मानव जीवन शैली में बदलाव से ब्रेन स्ट्रोक की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा है कि ब्रेन स्ट्रोक हाई स्ट्रोक से ज्यादा खतरनाक होता है। उन्होंने विश्व स्ट्रोक दिवस के अवसर पर सीकर अस्पताल आरटीसी क्रॉस रोड द्वारा आयोजित स्ट्रोक जागरूकता वॉक में भाग लिया। यह कहा गया है कि उचित खान पान, दैनिक व्यायाम और मानसिक शांति से स्ट्रोक को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा है कि ब्रेन स्ट्रोक होने पर सही समय पर इलाज दिया जाए तो ठीक होने की संभावना रहती है। उन्होंने कहा है कि इन मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। इस वॉक में अस्पताल के कर्मचारियों के साथ साथ स्ट्रोक सर्वाइवर्स ने भी हिस्सा लिया। नागुला चतुर्थी के अवसर पर अमीरपेट के मथुरा नगर के श्री नागलक्ष्मी संकटहार गणपति सुब्रमण्येश्वर मंदिर में श्री सुब्रमण्येश्वर स्वामी का सर्प संस्कार होम आयोजित किया गया। सुबह से ही मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तों ने पूजा में भाग लिया। नागराज को दूध और फल समर्पित किए। मुख्य पुजारियों ने कहा है कि कुंडली में दोषों को दूर करने हेतु व संतान योग हेतु होमम का आयोजन किया गया। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। महबूब नगर में चल रही इस यात्रा में खम्मम जिले के आदिवासियों ने कोम्बू कोया नृत्य किया। राहुल ने इसे दिलचस्पी से देखा। इतना ही नहीं, राहुल ने कोम्बू कोया प्रदर्शन में कलाकारों के साथ अपने पैर भी थिरकाए। इस दौरान पुरुष और महिलाओं ने एक साथ लयबद्ध कदम उठाए। उनके साथ मुलुगु विधायक सीतक्का और सीएलपी नेता भट्टी विक्रमाकर ने भी डांस किया। खम्बम के साथ मुलुगु, जयशंकर, भूपालपल्ली और भद्राद्री कोत्तागुडेम जिलों के कोंडाकोना में रहने वाले आदिवासियों ने अपनी शैली में कई कला रूपों का निर्माण किया है। उनमें से कोम्बू कोया नृत्य अद्वितीय और रचनात्मक है। सिर पर बैल या भैंस के सिंग व तीतर व मोर पंखों के साथ बना मुकुट पहना जाता है और गले में ढोल लगाया जाता है। పకాన్ని కొమ్ముడోలు అని కూడా వ్యవహరిస్తారు। हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द करने पर राज्य का शिक्षा विभाग पुनर्विचार कर रहा है। 650 छात्रों के भविष्य को देखते हुए इस साल भी इसी स्कूल में अपनी कक्षाएं जारी रखने की उम्मीद है। अधिकांश अभिभावकों की अपील को ध्यान में रखते हुए स्कूल जल्द खुलने की तैयारी में है। ऐसा लगता है कि अगले 2-3 दिनों में इस मुद्दे पर आधिकारिक आदेश जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री सबिता इंदिरा रेड्डी ने डीएवी स्कूल में हुई घटना को गंभीरता से लेते हुए स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। ऐसे में अन्य अभिभावकों को चिंता है कि छात्रों को दूसरे स्कूल में दाखिला दिलाने से उनके बच्चों को वहां के माहौल की आदत जल्दी नहीं पड़ेगी और फीस और परिवहन का बोझ बढ़ जाएगा। हाल ही में 2-3 बैठकें आयोजित की गई और बच्चों के भविष्य के लिए हस्ताक्षर एकत्र किए गए। उन्हें स्कूल शिक्षा निदेशक देवसेना को सौंप दिया गया। इसी क्रम में पता चला है कि यौन शोषण करने वाली बच्ची के माता पिता से खास बातचीत की गई और उनकी सहमति भी मांगी गई। मलकाजगिरी इलाके में ऑटो चोरी कर रहे मगनूरी श्रीनिवास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक के गुलबर्गा के रहने वाला श्रीनिवास पिछले कुछ दिनों से मौलाली आरटीसी कॉलोनी में रहते हुए ऑटो चला रहा है। इस दौरान उसने खड़ी कारों को निशाना बनाकर चोरी करना शुरू कर दिया।
कर्नाटक के गुलबर्गा के ही मुनव्वर बेग, अनवर बेग और जावेद चोरी के ऑटो कर्नाटक के गुलबर्गा में बेच रहे थे। मलकाजगिरी डीसीपी रक्षिता मूर्ति ने बताया है कि आरोपी श्रीनिवास के खिलाफ 21 मामले पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। मलकाजगिरी, नेरेडीमेट, चंदानगर, मियापुर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामले दर्ज है। मलकाजगिरी की डीसीपी रक्षिता मूर्ति ने बताया है कि आरोपी श्रीनिवास के पास से 30 लाख रुपए मूल्य के 21 ऑटो जब्त किए गए हैं। अंबरपेट के गंगानगर में टीआरएस वरिष्ठ नेता आर.के. बाबन्ना के 2 व्हीलर एक्टिवा में आग लगा दी गई। रात 2 से 3 बजे के बीच बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पेट्रोल डालकर जिस वाहन में आग लगाई गई उसके साथ ही घर समेत अन्य चीजें भी आग की लपेट में आ गई और पैर जलकर खाक हो गए। एमआरपीएस समिति के दलित समुदाय की ओर से आर.के. बाबन्ना ने अंबरपेट पुलिस के अधिकारियों से कहा है कि उपद्रवियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाल ही में विमान हादसों को लेकर काफी खबरें आई है। खासकर इंडिगो की उड़ान अक्सर दुर्घटनाओं से प्रभावित होती है। हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई इस घटना ने विमान के यात्रियों को दहशत में डाल दिया। घटना बीती रात दिल्ली की है। दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट के इंजन में आग लग गई। सतर्क पायलट ने तुरंत उड़ान रोक दी। घटना के समय क्रू के साथ कुल 184 लोग थे। घटना रात करीब 9:45 बजे हुई और यात्री 11 बजे के बाद बाहर निकले। आधी रात के बाद उन्हें दूसरी फ्लाइट से बेंगलुरु भेजा गया। टेक ऑफ से 5 सेकंड पहले विमान में आग लग गई। पायलट के उड़ान भरने से बड़ा हादसा होने से टल गया। इंडिगो ने इस घटना का जवाब दिया। इसने कहा है कि टेक ऑफ के दौरान इंजन में आग लगने के कारण उड़ान को रोक दिया गया है। उन्होंने कहा है कि असुविधा के लिए खेद है और यात्रियों को दूसरी उड़ान से उनके गंतव्य के लिए भेजा जाएगा। ऐसा लगता है कि डीजीसीए ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। अमित शाह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने देश की शिक्षा प्रणाली में भाषा के माध्यम और सरकारी गतिविधियों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा पर अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के मुख्य मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है। रिपोर्ट पर नजर डालने पर लगता है कि हिंदी को भारतीय भाषाओं की मुख्य भाषा के रूप में मान्यता देने की जरूरत है। हिंदी भाषी राज्यों में सभी केंद्र सरकार के कार्यालय, मंत्रालय और विभाग पत्र, फैक्स और ईमेल के लिए केवल हिंदी का उपयोग करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। समिति ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार के आधिकारिक कार्यों, निमंत्रण पत्रों, व्याख्यानों आदि में केवल हिंदी या स्थानीय भाषाओं का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन कहीं भी ये उल्लेख नहीं किया गया है कि पूरे देश में सभी राज्यों में हिंदी लागू की जानी चाहिए। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली वर्तमान भाषाओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पूरक है, एक दूसरे को बल देती है और इसलिए हिंदी और देवनागरी को स्वीकार करने के साथ ही हमने स्थानीय भाषाओं को, सभी भाषाओं को स्वीकार करने का भी एक निर्णय लिया कि भारतीय भाषाओं में बोलने वाले सांसदों की संख्या बहुत बड़ी है। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। हिंदी की किसी स्थानीय भाषा से कोई मतभेद या अलग अलग अंतर विरोध नहीं है। हिंदी भारत की सभी भाषाओं की सखी है और वो सह-अस्तित्व से ही आगे बढ़ती है। देश का प्रधानमंत्री दुनिया के उच्च से उच्च अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हिंदी में बोलता है, अपनी भाषा में बोलता है, तो हमें किस चीज की? जब उन राज्यों में हिंदी माध्यम अनिवार्य कर दिया जाता है जहां हिंदी मातृभाषा है, तो अन्य राज्यों के छात्र भाषा के कारण केंद्रीय विद्यालयों में अध्ययन करने में सक्षम नहीं हो सकते। इनके अवसरों को कम करने के रूप में माना जाना चाहिए। इसके अलावा भारतीय छात्रों को विश्व प्रसिद्ध विदेशी संस्थानों में अध्ययन करने और नौकरी पाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि प्रौद्योगिकी का भारतीय भाषाओं में पूरी तरह से अनुवाद नहीं किया गया था,
नीति निर्माताओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कोडिंग जैसे कई विषय अभी भी मुख्य रूप से अंग्रेजी में उपलब्ध है। यदि ऐसी स्थिति में है जहां कुछ विषयों को अंग्रेजी में सीखना है और कुछ विषयों को क्षेत्रीय भाषा में सीखना है, तो मुख्य समस्या उन विषयों में से भाषा ज्ञान के साथ महारत हासिल करने में सक्षम नहीं है। यदि स्कूल स्तर पर बच्चों को अधिक से अधिक भाषाएं सिखाने के लिए मजबूत प्रणाली स्थापित की जाती है, तो संभावना है कि आने वाली पीढ़ियों को भाषा की समस्या नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय अवसर और रोजगार पाने में भी पिछड़ेपन की काफ़ी गुंजाइश है। आमतौर पर ज़्यादातर लोगों के विचार और राय उनकी मातृभाषा में होते हैं, इसलिए सामाजिक या आर्थिक समस्याओं के समाधान सुझाने की विधि महत्वपूर्ण होनी चाहिए, लेकिन भावनाओं को व्यक्त करने में भाषा बाधा नहीं होनी चाहिए। जबकि आज बहुत से छात्र भाषाओं में महारत हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं और रचनात्मक और अभिव्यक्ति में पिछड़ जाते हैं। जबकि आज बहुत से छात्र भाषाओं में महारत हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं और रचनात्मकता और अभिव्यक्ति में पिछड़ जाते हैं। शिक्षा में प्रमुख भाषा अंग्रेजी का प्रयोग के कारण ग्रामीण छात्रों की कक्षाओं में जाने में रुचि नहीं होती है। अंग्रेजी के माध्यम से अपने ज्ञान को साझा करने के सक्षम में ना होने से उन्हें यह महसूस नहीं करना चाहिए कि उनके प्रयास व्यर्थ है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भाषा की तुलना में भावना अधिक महत्वपूर्ण है। वही सरकार ने भारत की शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाने के संदर्भ में नई शिक्षा प्रणाली को अपनाया है। ये थे अब तक के ताजा समाचार। आगे के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।